हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर के एजुकेशन के पेपर 1 का यूनिट नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस चैनल पे अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एजुकेशन की, तो आप चेक जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कराई जाती है। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, एजुकेशन पेपर 1 में आप लोगों को एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। यही आपके पेपर का नाम है। यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है आपका उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, उद्देश्य व प्रकार। उपलब्धि परीक्षण जिसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या उद्देश्य है, क्या प्रकार है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका अर्थ है। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। उपलब्धि परीक्षण, इसको इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है, बच्चों को इवेलुएट, जैसे कि आप कह सकते हैं जो उपलब्धि परीक्षण होता है इसका सबसे ज्यादा यूज एजुकेशनल फील्ड में किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति की किसी विषय में किसी कौशल या ज्ञान के क्षेत्र में प्राप्तियों को मापना। यह परीक्षण यह निर्धारित करता है कि जो व्यक्ति है उसने निर्धारित पाठ्यक्रम, कौशल या विषय में कितना और क्या सीखा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक साल में देखो, आप लोग एक साल पढ़ते हो एक क्लास में, तो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके बाद एनुअल एग्जाम होता है। तो जो एनुअल एग्जाम होता है, टीचर ये देखता है उस वार्षिक परीक्षा में कि बच्चे को जो एक साल के अंदर पढ़ाया गया है, जो विभिन्न सब्जेक्ट आपने अपने क्लास में पढ़े हैं एक साल के अंदर, उन सभी सब्जेक्ट्स में आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, क्या चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए हैं। तो यही चीज़ जानने की जो प्रक्रिया होती है उसी को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं कि आपने अपने सब्जेक्ट में कितना क्या सीखा है, कितना क्या जाना है। और जो उपलब्धि परीक्षण होता है ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है बच्चों को जांचने का, बच्चों को टेस्ट करने का कि कौन सा बच्चा कितना समझ पा रहा है और कहाँ उसे कठिनाई समझने में हो रही है। तो टीचर वहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव करता है समझाने के तरीके में ताकि बच्चा और अच्छे से समझ सके। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से शैक्षणिक क्षेत्रों में किया जाता है। शैक्षणिक क्षेत्रों का मतलब एजुकेशनल फील्ड में किया जाता है, लेकिन इसे अन्य पेशेवर और कौशल आधारित क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है। मतलब अलग अलग जो क्षेत्र है जैसे पेशेवर में या अन्य कौशल क्षेत्रों में भी इसको लागू करके किसी व्यक्ति की उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब है कि किसी छात्र के ज्ञान या कौशल के स्तर का आकलन करना, असेसमेंट करना कि उसने कितना सीखा है। यह परीक्षण किसी कोर्स, यूनिट या शैक्षणिक वर्ष के अंत में दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साल क्लास में पढ़ने के बाद आप लोगों का एग्जाम होता है, तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों का उपलब्धि परीक्षण किया जा रहा है, आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है कि आप लोगों ने कितना सीखा है एक साल के अंदर। उपलब्धि परीक्षण से छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का भी पता चलता है। देखो, बच्चे जब एग्जाम देते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, इस तरीके से क्लासेस में बच्चे आते हैं। कोई बस ऐसा होता है जो किसी तरह से पास हो जाता है, तो उससे टीचर को क्या पता चलता है कि ये चीज़ों को समझ नहीं पाता, इसको नहीं आता, इसने नहीं सीख पाया, इसलिए ये इतना कमज़ोर है और शायद इसके समझने की जो शक्ति है वो थोड़ा कमज़ोर है, लिखने की जो शक्ति है वो थोड़ा कमज़ोर है। और जो बच्चे अच्छे होते हैं क्लास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आते हैं, तो टीचर जान जाता है उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कि ये बच्चे अच्छे हैं और इन्होंने अच्छा सीखा है और इन्होंने प्रगति भी की है। तो जो उपलब्धि परीक्षण है कहीं ना कहीं ये अभिभावकों और शिक्षकों के लिए फीडबैक का एक जरिया होता है। टीचर को भी फीडबैक मिलता है, उनके बच्चों के पेरेंट्स को भी फीडबैक मिलता है कि उनके बच्चे ने कितना सीखा। इससे यह भी पता चलता है कि छात्रों को किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अच्छे से इंग्लिश का एग्ज़ाम दे पा रहा है, इंग्लिश उसको अच्छी से आ रही है, वो मैथ में भी तेज़ ही हो सकता है मैथ को समझने में वो थोड़ा कंफ्यूज रहता हो, मैथ उसकी वीक हो। तो जिस विषय पर वो वीक होता है उस पर उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत होती है। टीचर और फिर पेरेंट्स उस पर ध्यान देते हैं, कोचिंग वगैरह भी लगाते हैं ताकि बच्चा उसको समझने लगे। अब देखते हैं उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा। परिभाषा एग्जाम में जरूर लिखिएगा, विद्वानों के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखने पे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दो बहुत ही इजी परिभाषा हमने नोट की है। तो पहली डेफिनेशन है आपकी प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉरक्स के अनुसार। ये लिखते हैं कि उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है
कि छात्रों ने कितना सीखा है, उसी सीमा का माप करने के लिए उपलब्धि परीक्षण कराया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है थॉर्नडाइक व हेगन के अनुसार। ये महोदय लिखते हैं कि जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साल आपने एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा अलग अलग सब्जेक्ट में प्राप्त की, तो अब एंड में आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि आपने एक सालों में कितनी पढ़ाई की, किस किस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझा और आप 100 में कितना नंबर ला पाते हैं। बहुत से बच्चे 100 में 95 भी लाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 100 में किसी तरह 40 लाकर पास हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का पता उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से लगाया जाता है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इसका उद्देश्य जरूर पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो उपलब्धि परीक्षण के भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसके उद्देश्यों को सामने रखते हुए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है उपलब्धि परीक्षण का शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, यानी पढ़ाने के जो तरीके हैं टीचर का, उसमें सुधार लाया जाता है। देखिए शिक्षक के लिए यह समझना कि कौन से विषय प्रभावी रूप से पढ़ाए गए और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उपलब्धि परीक्षण लेने के बाद उसको समझ में आता है कि हाँ कितने बच्चे वीक हैं और किन्हें समझ में नहीं आया। तो फिर टीचर अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाता है और प्रभावी रूप से पढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि बच्चों को और भी अच्छे से समझ में आए और बच्चे आसानी से समझ सकें। तो इस तरीके से उपलब्धि परीक्षण का सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार भी लाया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का दूसरा उद्देश्य है सीखने की समस्याओं की पहचान करना। देखो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से यह भी पता लगाना आसान हो जाता है कि छात्र जो है वो किन क्षेत्रों में कठिनाई का सामना कर रहा है और वो किस सब्जेक्ट में समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को अच्छे से। तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से इन चीज़ों का भी पता टीचर लगा लेता है। तीसरा उद्देश्य होता है इसका शिक्षा की योजना बनाना। देखो जो टीचर होते हैं वो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षा की और अच्छी योजना भी बनाते हैं। पाठ्यक्रम में और शिक्षण विधियों की योजना बनाने में भी मदद मिलती है उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से, क्योंकि आप लोग देखेंगे किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अगर एग्ज़ाम लेने के बाद टीचर्स को ये समझ में आता है कि इतने बच्चे जो हैं क्लासरूम के अंदर अलग अलग क्लासेस में, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो जैसे देखो अगर मान लो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चा ही ऐसा है जो लगभग 100 में 80 के आसपास नंबर ला पा रहा है, बाकी 40 बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरह सिर्फ 100 में 40 ला के पास हो पा रहे हैं। तो टीचर को समझ आता है ना कि हमें और शिक्षण विधियों में इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि बच्चों को समझने में कठिनाई का सामना न हो सके। तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षा की योजना बनाने में भी आसानी मिलती है। चौथा इसका उद्देश्य है प्रेरणा देना। देखो छात्र अपने प्रदर्शन के आधार पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। जैसे कि टीचर टेस्ट ले रहा है बच्चों का, तो देखिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10 में 10 पाएंगे, ठीक है, अगर 10 नंबर का टीचर टेस्ट ले रहा है। हमने बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। क्लासरूम के अंदर बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 10 में 9 लाएंगे, बहुत बच्चे 10 में 8, बहुत से 10 में 5 ही ला पाएंगे। तो जो बच्चे कम नंबर ला रहे हैं उन बच्चों को देखकर थोड़ा ऐसा लगेगा कि हम और मेहनत करें तो हमें भी 10 में 10 मिल सकता है। जैसे कि जो बच्चा 10 में 10 ला रहा है, तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें लगता है ना कि हमें भी थोड़े मेहनत की ज़रूरत है, हम 8 नंबर 9 नंबर पा गए, थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। तो जो छात्र होते हैं अपने प्रदर्शन के आधार पर अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पूरा नंबर ला रहे हैं वो उनसे कमज़ोर बच्चों को प्रेरणा मिलती। तो ये भी उपलब्धि परीक्षण का एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। पांचवा इसका उद्देश्य है छात्रों का योग्यता अनुसार विभाजन या वर्गीकरण करना। चलो मान लेते हैं, हम उदाहरण के थ्रू इस पॉइंट को समझते हैं कि क्लासरूम में टीचर आता है। अब टीचर ये चाहता है कि मैं इस क्लासरूम के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और कितने बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा वीक हैं, जिन्हें और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो टीचर क्या करेगा, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से टेस्ट करेगा और फिर वो बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट देगा कि इतने बच्चे तो जो पोजीशन में आ जाते हैं
एग्ज़ाम जब लिया जाता है तो पता चलता है ना कि इतने बच्चे तो अच्छे हैं, इतने बच्चे एवरेज में हैं क्लासरूम के अंदर, इतने बच्चे बहुत ही वीक हैं। तो इस तरह से उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्रों की जो योग्यता होती है उसके अनुसार छात्रों का विभाजन भी किया जाता है। तो ये सब उपलब्धि परीक्षण के बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े उद्देश्य हैं। आप इन लोगों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा तो इसी तरीके से आप लोग बना कर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, इस हेडिंग के माध्यम से मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपनी हेडिंग डाल करके इसमें अच्छा पॉइंट जैसे लिख पाएंगे। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए नोट्स बनाते हैं, आप इसको और बढ़ा करके एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई है तो मुझे उम्मीद है आप लिख लेंगे। अब आपका अगला टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। देखिए, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार से भी आपका प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि इसका प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आइए समझते हैं उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण का पहला प्रकार है प्रमापित परीक्षण। प्रमापित परीक्षण को अब अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रमापित परीक्षण का मतलब होता है कि सब छात्र समान निर्देशों और समय की समान सीमाओं के अंतर्गत एक जैसे ही प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल को समझ लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में बच्चे को, सभी बच्चे, चाहे वो टॉपर हो स्कूल के, चाहे वो वीक बच्चे हों, सभी बच्चों को, हर एक क्लास के बच्चों को, सभी को एक बराबर ही टाइम दिया जाता है। अगर 3 घंटे का टाइम है तो सभी बच्चों के लिए है। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो सभी क्लास 10th के बच्चों के लिए एक जैसा ही पेपर बनाया जाएगा, एक जैसे ही क्वेश्चंस होंगे और एक बराबर टाइम के अंदर ही सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सभी के लिए एक जैसे क्वेश्चंस और एक बराबर टाइम निर्धारित किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का परीक्षण लिया जाता है। देखिए, जो उपलब्धि परीक्षण का दूसरा प्रकार है वो है मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण का मतलब जो ओरल टेस्ट होता है, ओरल एग्जाम होता है। देखिए, आज के टाइम में जब से लिखित परीक्षाएं होने लगी हैं तो मौखिक परीक्षण बहुत ही कम अब चलन में है, इसका प्रचलन अब बहुत कम है। लेकिन आप देखेंगे क्लासरूम में तो डेली ही मौखिक परीक्षण चलता रहता है। टीचर जब तक क्लास में पढ़ाता है या पढ़ाती हैं तो क्या है, वो पढ़ाने के बाद अलग अलग बच्चों को खड़ा करके पूछती है, चलो बताओ हमने ये पढ़ाया तो इसका मतलब क्या होगा। वो बच्चों का अलग अलग टेस्ट लेती है ना, खड़ा करा के पूछती है तो बच्चे बताते हैं। तो टीचर अगर किसी ऐसे बच्चे को खड़ा करती है तो बच्चे फट जवाब दे देते हैं एकदम सही, तो टीचर खुश हो जाती है और टीचर समझ भी जाती है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और बहुत ऐसे वीक बच्चे होते हैं क्लासरूम के अंदर जिनसे टीचर कुछ पूछती है तो वो सिर्फ सीधे खड़े हो जाएंगे, एक वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये ओरल टेस्ट तो हमेशा क्लासरूम में होता रहता है, मतलब समझ लीजिए डेली होता रहता है। उपलब्धि परीक्षण का तीसरा प्रकार है निबंधात्मक परीक्षण। देखो, निबंधात्मक परीक्षण क्या है? निबंध मतलब जानते हो, एस्से। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण होता है और इन्हें शिक्षक स्वयं बनाता है। इसमें जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में लिखना होता है, इसीलिए इनको निबंधात्मक परीक्षण कहा गया है। हमारे देश में मात्र निबंधात्मक परीक्षा ही प्रचलन में है और इस परीक्षा प्रणाली में छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं जिनके उत्तर उनको निर्धारित समय में लिखने होते हैं। मतलब एक टाइम फिक्स होता है कि 1 घंटा में, 2 घंटा में या 3 घंटा में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और सभी के लिए समान समय दिया जाता है। मतलब किसी को ज़्यादा या किसी को कम टाइम नहीं दिया जाता। अगर 3 घंटा टाइम फिक्स है तो सभी के लिए 3 घंटा है। और जो निबंधात्मक परीक्षण होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए एक ऐसा टीचर की नीड होती है जिसके अंदर कौशल ज़्यादा हो, मतलब एजुकेटेड टीचर की। इस तरीके के परीक्षण के अंदर जब बच्चा अपने प्रश्नों के उत्तर लिखता है तो वो एक निबंध के रूप में लिखा होता है और सभी बच्चे अलग अलग रूप में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपना पॉइंट बच्चों का सही होगा जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो टीचर के अंदर कौशल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो प्रश्नों के उत्तर को पढ़ के समझ पाएगा कि बच्चे ने अपना उत्तर सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसके लिए याद रखिएगा, एक एजुकेटेड टीचर की नीड होती है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार में चौथा प्रकार है शिक्षक निर्मित परीक्षण। देखो, शिक्षक निर्मित परीक्षण का मतलब ये है कि मान लो क्लास 10th का पेपर बनाना है एग्जाम के लिए, तो 10 अलग अलग टीचर से कह दिया जाए आप लोग क्लास 10th का पेपर बनाइए। तो 10 लोगों का दिमाग 10 तरह से चलेगा, वो अलग अलग टॉपिक से प्रश्न उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने पेपर बनाया तो 10 लोगों का टॉपिक भी सेम हो, क्वेश्चंस भी सेम हो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी एक जैसा हो। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 तरीके से बनाएंगे, 10 जगह से वो टॉपिक उठाएंगे अलग अलग तरीके से। तो वो जो पेपर होगा वो रिलायबल नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा और इस तरीके का जो परीक्षण किया जाएगा बच्चों का वो विश्वसनीय नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो देखो, पेपर बनाने का भी एक ढंग होना चाहिए। पेपर जब बनाया जाए तो पेपर ऐसा हो जो सिलेबस को मद्देनज़र रख के बनाया जाए, ऐसा पेपर जिसको बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सके और अच्छे से, मतलब पेपर
का बेस सही होना चाहिए, हर एक चीज़, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनाया जाता है, पेपर को जब तैयार किया जाता है तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हों उनके अंदर ही हो, मतलब सिलेबस के अंदर से ही हो। कभी कभी एग्जाम में देखा कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। आई होप कि आज के वीडियो के टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।